राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके घर पर भी सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी मैं कि किस तरह से आप अपने घर के मंदिर में भगवान का शयन कराना चाहिए। शयन का मतलब होता है किस तरह से भगवान को हम सुला सकते हैं, किस क्या नियम होते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर भगवान का जो नाइट टाइम रूटीन होता है ना, वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं जिस तरह से करती हूँ वही आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। तो फटाफट जल्दी जल्दी वीडियो को कर दीजिए लाइक। सबसे पहले घर के मंदिर में हमें करनी चाहिए संध्या आरती। संध्या आरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घर में भी डेली संध्या आरती होती है और संध्या आरती का जो टाइम है वो 7 से 7:15 के बीच में हम लोग करते हैं। हमारा देखिए यही फिक्स टाइम है और ये संध्या आरती के लिए बहुत सही समय रहता है 7 बजे का टाइम। संध्या आरती के समय हमारे घर के सभी सदस्य संध्या आरती में उपस्थित होते हैं। ये हमारे घर का नियम है और आप सबसे मैं बोलती भी हूँ कि आप आरती के समय सभी लोग आरती में उपस्थित ज़रूर रहें। चाहे आप ज़्यादा पूजा पाठ अगर अपने काम की वजह से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आरती के समय देखिए सभी लोगों को उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए हमारे घर की संध्या आरती हो चुकी है। संध्या आरती के आधा घंटे बाद जैसे आरती ठंडी हो जाती है उसके बाद देखिए हम भगवान के जितने भी भारी भारी वस्त्र होते हैं, दिन भर में हमने जितना भी श्रृंगार किया होता है वो सारा श्रृंगार हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि रात में देखिए सभी लोग कंफर्टेबल होकर शयन करना चाहते हैं। हम भी भारी वस्त्र पहन के कभी सोते हैं क्या? ये आप बताइए, कभी भी नहीं सोते। तो हम अपने भगवान को भी इसी तरह से रखते हैं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ भगवान की जो वो पूजा है ना, वो पूरी भाव की पूजा है। जो आप अपने लिए फील करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए फील करते हैं, वही आपको भगवान के लिए फील करना है। तो वही आपकी पूजा है। तो देखिए हमने अपने भगवान के जितने भी वस्त्र थे भारी भारी, वो वस्त्र भी उतार दिए हैं। जो भी श्रृंगार वगैरह किया था वो सारा श्रृंगार मैं उतार देती हूँ उस रात में सोते समय। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपने भगवान के वस्त्र डेली वॉश करती हैं, तो नहीं, मैं अपने भगवान के वस्त्र कभी भी वॉश नहीं करती। मैंने जितना देखा है, जितना सुना है, मुझे यही पता है कि भगवान के वस्त्र धोए नहीं जाते। तो देखिए मैं तो कभी नहीं धोती और आप जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से भगवान को मैं शयन कराती हूँ। इसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं भगवान की जितनी भी पोशाक होती है, श्रृंगार का सामान होता है, इनको अच्छे से व्यवस्थित करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे कोई भी चीज़ों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती और सारा सामान जो होता है ना वो फैला फैला सा नहीं दिखता। तो ये साथ में अच्छे से इनको तह करके रख देती हूँ। और देखिए ये सारा काम जो है ना वो मेरा बेटा कर रहा है। बेटा इसीलिए करता है क्योंकि उसने हम सबको ये काम करते हुए देखा है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे ठाकुर जी की सेवा करने में उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो मैं धीरे धीरे करके उसको सारी चीज़ें सिखाती जाती हूँ, ताकि जब कभी मुझे नहीं करना होता ये सारा काम तो वो आसानी से कर लेता है। और मेरे घर में जो भगवान की जो सेवा है ना वो प्रॉपर तरह से चलती रहे, बिल्कुल भी कभी बंद ना हो। और देखिए ये है हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान, इसको भी मैं अच्छे संभाल के रख देती हूँ। और ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से रखेंगे ना, ये तो काफ़ी समय तक चलती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो भगवान जी के भारी वस्त्र उतारने के बाद में इस तरह की हल्के वाले जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, जो कि बहुत पतले होते हैं, इनमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, तो इस तरह के कॉटन के कपड़े मैं भगवान जी को इस तरह से देखिए पहना देती हूँ। तो ये बहुत सही रहते हैं। अगर आपके पास कॉटन की अगर पोशाकें हैं बिल्कुल सिंपल वाली, जिसमें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, तो आप उनको भी पहना सकते हैं। देखिए मेरे पास इस समय नहीं है, पहले थी वो फट चुकी हैं, तो मैं अभी हाल फिलहाल में इसी तरह के रुमालों को भगवान पर उड़ाती हूँ। तो ये बहुत सही रहते हैं और बहुत अच्छे भी रहते हैं, इनमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि अभी का जो समय है वो बहुत गर्मी का समय है। तो ये पतले वाले जो कपड़े होते हैं वो बहुत ठीक रहते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं भगवान जी को उड़ा देती हूँ और ये हम सबके घर पे आसानी से मिल भी जाएंगे और आपको मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे इस तरह के रुमाल, अगर आपको कॉटन की पोशाकें अगर नहीं मिलती तो। ये मुझे बहुत सही लगते हैं। तो देखिए मैंने अपने छोटे वाले बाल गोपाल को भी इसी तरह से देखिए पतले वाले जो रुमाल होते हैं ना कॉटन के, वो देखिए इस तरह से उड़ा देती हूँ। तो ये बहुत सही लगता है मुझे इस तरह से पहनाना उनको।
पर मैंने कॉटन के रुमाल उड़ा दिए हैं और रुमाल उड़ाने के बाद सभी भगवान को अपनी अपनी जगह पर विराजमान कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर विराजमान कर दिए हैं और इसके बाद रात में हमारे यहाँ डेली दूध का भोग डेली लगाया जाता है ठाकुर जी को। तो देखिए यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लग गया है और भोग में मैं तुलसी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भोग जो है ना बिना तुलसी के लगाते ही नहीं है हमारे ठाकुर जी। तो तुलसी आप बिल्कुल ज़रूर डालना है आपको ठाकुर जी की भोग में। और गर्मियों में ना तुलसी थोड़ी सी सूख जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूखी तुलसी भी डाल सकते हैं, बस तुलसी होना ज़रूरी होता है। तो मैं तो तुलसी इकट्ठी कटोरी में तोड़ के रख लेती हूँ। तो दिन भर में जितनी बार भी हमारे यहाँ भोग लगता है उसी तुलसी को मैं डाल देती हूँ। तो ऐसा ही मैं हमेशा करती हूँ। तो भोग लगाते समय मैं जो मंदिर का गेट होता है उसे मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। जितनी बार भी हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है ठाकुर जी का, इसी तरह से 5 मिनट के लिए गेट बंद करके रखते हैं और फिर 5 मिनट बाद हम इस गेट को खोल देते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है। और देखिए अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं तो हम इस गेट को खोल देंगे। और गेट खोलने के बाद सबसे पहले जो है ना घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के बाद देखिए इस तरह से पानी का आचमन कराया जाता है, यानी जल का आचमन कराया जाता है। और फिर देखिए 3 बार देखिए हमने यहाँ पर आचमन करा दिया, घंटी बजा दी। और इस दूध को हमारे घर में कोई भी सदस्य दूध को पी लेता है, क्योंकि ये ठाकुर जी का भोग है। तो इस दूध को पीने के लिए हमारे यहाँ सभी लोग तैयार रहते हैं। और ठाकुर जी का जो भोग होता है वो बहुत नसीब वालों को मिलता है। तो हम भगवान से इस बात को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि हम इतने नसीब वाले हैं कि हमें अपने ठाकुर जी का भोग हमें डेली खाने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए इस तरह से जल से आरती की जाती है, ये भी एक आरती का हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह से देखिए शंख में जल भरकर आरती की जा रही है, घंटी बजाकर आरती की जाती है। इस समय आप कोई भी मंत्र भी बोल सकते हैं अगर आपको मंत्र आता है, अगर नहीं आता तो आप आरती भी गा सकते हैं। तो ये सभी अंग जो है ना वो आरती के ही अंग माने जाते हैं। उसके बाद देखिए रुमाल से आरती की जाती है, इसे मुंह पोंछना भी बोला जाता है। तो ये जो सभी अंग है ना सभी आरती के ही अंग हैं। तो देखिए इस तरह से आरती की जाती है, रुमाल से आरती करना कहा जाता है। 3 बार 5 बार आप कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। इस तरह से देखिए आरती रुमाल को जो है ना वो घुमाया जाता है और घंटी बजाई जाती है। तो देखिए हमने रुमाल से और शंख से आरती कर दी है। इसके बाद देखिए शंख का जो जल है ना वो हमारे सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़का जाता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद आरती करने के बाद जितने भी बर्तन हमारे मंदिर में यूज़ होते हैं वो सारे बर्तनों को मैं इकट्ठा करके रात में ही साफ़ कर देती हूँ कि मेरी सुबह की पूजा है ना बिल्कुल सही समय पर हो जाए। तो इसीलिए मैं जो रात का काम है ना रात में ही करके फ्री होकर सोती हूँ और सुबह मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में हम सभी लेडीज़ों को सुबह घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और फिर अगर सुबह ही सारे काम करेंगे तो भगवान जी की ठाकुर जी की सेवा में हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसलिए मैं जितना हो सके ना सारा काम रात में करके सोती हूँ और सुबह मेरे सही टाइम पर भगवान की सेवा हो सके। तो जितना हो सके मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और देखिए ये है हमारे भगवान जी का बेड। तो बेड के बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मैं कहाँ से बेड लेकर आई थी। और थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये बेड जो है ना मैं वृंदावन से लेकर आई थी। इसके ऊपर मैंने पतला कॉटन का जो रुमाल आता है वो मैंने बिछा दिया है। इसमें नीचे एक तकिया भी लगा हुआ है जो कि रुमाल बिछाने के कारण बिल्कुल दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर चांदी के गिलास में ठाकुर जी के लिए मैंने जल रख दिया है। जल में थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ता डाल दिया है और इसे देखिए मैं इस तरह से ढक कर रख देती हूँ ताकि देखिए रात में कुछ इसमें गिरे नहीं बिल्कुल भी। और हमारे ठाकुर जी को जब रात में प्यास लगेगी तो वो इस जल को पी लेंगे। ठाकुर जी के लिए रात के लिए मैं मिश्री भी रख देती हूँ, कभी कभार मिश्री रख देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, कभी चने वगैरह कुछ भी रख देती हूँ भोज खाने के लिए। क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ना वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हमारे बाल गोपाल हैं। तो बच्चों को देखिए अक्सर रात में भूख ज़रूर लगती है। हमारे बच्चे भी जब छोटे होते हैं ना तो वो 2-3 बार उठते हैं दूध के लिए। तो बस ऐसे इसी तरह से हमारे छोटे से बाल गोपाल हैं, दूध देखिए फट जाता है रात में। तो मैं इस तरह से मिश्री रख देती हूँ, कभी काजू वगैरह रख देती हूँ कि जब हमारे ठाकुर जी को रात में भूख लगे तो वो इस मिश्री को और काजू को खा लें, क्योंकि छोटे बच्चों को रात में भूख ज़रूर लगती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने हमारे ठाकुर जी की जो पूजा है पूरी भाव की पूजा है। तो पूरी भाव से आप पूजा कीजिए ठाकुर जी की। जिस तरह से आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं उसी तरह से आपको अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। इसके बाद देखिए इस तरह से अपने जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं ना उसी तरह से अपने ठाकुर जी को आपको सुलाना है। अगर आपको लोरी का गाना अगर आता है तो लोरी गाकर आप अपने ठाकुर जी को ज़रूर सुलाएं। देखिए मुझे तो आती नहीं है, ऐसे छोटे मोटे से गाने आते हैं तो कभी कभार मैं गाने गाकर अपने ठाकुर जी को सुला देती हूँ। उसके बाद देखिए गेट कर देती हूँ बंद। यहाँ पे देखिए सामने ही खिड़की है तो बहुत अच्छी ठंडी हवा आती है और इस
कमरे में रात भर कूलर भी चलता है तो ये कमरा जो है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बिल्कुल भी हमारे ठाकुर जी को नहीं लगती गर्मी। और देखिए सुबह, इसके बाद सुबह सीधे गेट खोलती हूँ और इसी तरह से अपने ठाकुर जी को मैं शयन कराती हूँ। इसी तरह से आप भी अपने घर के मंदिर में अपने ठाकुर जी को देखिए इस तरह से शयन करा सकते हैं। शयन कराने से आपको भी बिल्कुल निस्फिक्री वाली नींद आएगी। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई भी टेंशन चल रही हो ना, तो आपकी नींद पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल निस्फिक्र होकर सोएंगे। और जब सुबह उठेंगे ना तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी और बहुत एक पॉजिटिविटी होगी। तो ये चीज़ मैंने खुद ने महसूस की है। तो आप इस तरह से देखिए ठाकुर जी को शयन ज़रूर कराएं। जब आपके भगवान जब चैन से सोते हैं ना, तो आपको भगवान भी आपको इसी तरह से चैन से सुलाते हैं। तो अपने भाव से और मन से भगवान जी की इसी तरह से सेवा कीजिए और सभी टेंशनें जो है ना आपकी बहुत जल्दी पूरी ख़त्म हो जाएंगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को फटाफट जल्दी जल्दी कर दीजिए लाइक। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।